कादम्बरी ने कोर्ट में पेश किया जुगल का असली खूनी और असली खूनी को देखकर तो पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक गई। कादम्बरी ने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। पुष्पा के परिवार को बर्बाद करने के लिए और अपने आप को आजाद करने के लिए उसने दिलीप का सहारा लिया। जुगल और रेखाबेन के पूरे मर्डर केस को ही पलट कर रख दिया। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा और मनवा से, जहाँ पर पुष्पा मनवा को कुछ समझाने के लिए मनवा के पास आई होती है, लेकिन मनवा साफ इनकार कर देती है। मनवा कहती है कि मासी आप प्लीज मुझसे कुछ भी मत कहिए, क्योंकि जब मैंने आपसे इंसाफ मांगा था, जब शनाया और चिराग ने शादी कर ली थी, उस वक्त आपने उनका साथ दिया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए अब मुझे आपकी कोई भी सलाह या मंजूरी नहीं चाहिए। मेरी आखिर गलती ही क्या थी? पुष्पा कहती है कि मनवा मेरी बात को समझ, तेरी गलती थी, तू वहाँ से भागी क्यों? मनवा कहती मैं भागी नहीं थी, बल्कि मैं तो मौलिक को यह बताने के लिए गई थी कि मेरा और चिराग का रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है, इसलिए आज के बाद तू मेरे करीब मत आना, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। और उसके बाद तितली ने चिराग को चिट्ठी नहीं दी, तितली ने झूठ बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती मासी? इसलिए अब मैं चिराग को किसी भी कीमत पे पाकर ही रहूंगी। इतना कहकर मनवा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा को यहाँ पे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मनवा की इस बेवकूफी के चलते चिराग अपनी नौकरी खो दे और कहीं उसे जेल जाना पड़े, क्योंकि शनाया चिराग को छोड़ने वाली नहीं है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में मनवा चिराग को बुलाती है और चिराग से वापस से अपने प्यार का इजहार कर देती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चिराग भी मनवा से इतना ही प्यार करता है जितना कि मनवा चिराग से। लेकिन उसी वक्त मनवा कहती है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं चिराग, तो हमें इसे छुप छुप के मिलना क्यों पड़ रहा है? चिराग कहता है कि शनाया, तुम जानती हो ना शनाया को, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों साथ में है तो मुझ पे चीटिंग का केस लगा देगी। हमारी शादी वैसे तो झूठी है, लेकिन उसने पता नहीं क्यों अपने मन में इसे सच्चा बना रखा है और एक्टिविस्ट से भी लगातार कॉन्टेक्ट में। अगर उसने उनको ऐसी कोई भी जानकारी दे दी ना मनवा, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है कि वो फेक केस लगा के मुझे जेल में भी डलवा दे। मनवा कहती है ठीक है चिराग, अगर हम खुलेआम नहीं मिल सकते तो छुप छुप कर तो मिल सकते हैं ना। चिराग कहता है कि हाँ, अगर हम प्लानिंग करें तो छुप छुप कर मिल सकते हैं। उसके बाद मनवा और चिराग प्लानिंग करते हैं कि ये कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलने वाले हैं, ताकि शनाया को कानों कान खबर तक न लगा। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप को, जो कि बार बार ये सोच रहा होता है कि कल उसे कोर्ट जाना है और कोर्ट में जाकर कादम्बरी के लिए गवाही देनी है, यानी पुष्पा के खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन अभी तक उसने पुष्पा को यह बात नहीं बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी हरकतों से उसका रिश्ता पुष्पा से और ज्यादा खराब हो जाए। वो बार बार ये सोच रहा होता है कि उसे कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आखिर में वो ये निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा ने मेरी मदद नहीं करी थी, कादम्बरी ने मेरी मदद करी थी। पुष्पा ने तो हाथ ऊपर कर दिए थे, इसीलिए कादम्बरी से मेरी डील हुई है तो मुझे अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए। कादम्बरी मेरे लिए गारंटियर बनी तो मुझे कादम्बरी के लिए गवाही देनी चाहिए। और वैसे भी कादम्बरी ने वादा किया है ना कि जेल से बाहर आने के बाद वो पुष्पा के परिवार को और पुष्पा को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। हाँ ठीक है, कादम्बरी ने कहा है तो वो ऐसा करेगी, इसलिए मैं कल कोर्ट जाने वाला हूँ। और यही दिलीप की सबसे बड़ी बेवकूफी है। खैर इस तरफ हम देखते हैं राशि और बादशाह को। बहुत एपिसोड के बाद हमें इन दोनों का प्यार मोहब्बत वाला सीन देखने को मिल रहा है और आगे जाके इनके ऊपर एक फुल फ्लेज कहानी भी देखने को मिलेगी। इस वक्त तक बादशाह राशि को कह रहा होता है कि राशि तुम भी तो फोटोशूट करा सकती हो, प्रेगनेंसी फोटोशूट। लेकिन राशि कहती है कि कोई और उसकी फोटो खींचेगा ये उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, वो भी तब जब वो उसे जानती ना हो। बादशाह कहता है कि इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगा, तब तो तुम कंफर्टेबल हो ना। राशि इसके लिए मान जाती है। इस तरफ शनाया अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चिराग और मनवा को अलग कैसे करूं। मुझे चिराग को परेशान करना है, मैं उसे खुश नहीं देख सकती। इस वक्त तक शांतनु मेहता चुपचाप होते हैं कि वो जानते हैं कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन वो है ही इतनी जिद्दी कि उसको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन उसी वक्त शनाया कहती कि डैड मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? शांतनु मेहता कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ ना तो जरूर करूंगा शनाया। उसी वक्त शनाया कहती है कि देखो मनवा ने तो अपना ट्रांसफर रुकवा लिया है, लेकिन चिराग आप उसका ट्रांसफर तो करा सकते हो ना। अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है तो मनवा और चिराग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। डैड आपने मेरे को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना ही मैंने आपसे गिफ्ट मांगा, लेकिन ये मैं मेरी शादी का गिफ्ट समझ के रख लूंगी। उस वक्त शांतनु मेहता कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कह रही हो शनाया, बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरफ पुष्पा, दिलीप और कादम्बरी तीनों ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज के दिन कोर्ट में ये साबित होने वाला है कि असली खूनी कौन है और क्या कादम्बरी जेल से बाहर भी निकल पाएगी। पुष्पा यहाँ पे गणपति बापा से विनती कर रही होती है कि आज उसका साथ देना, क्योंकि वापस से उसका सामना हो रहा है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कादम्बरी से। खैर कोर्ट में जब कादम्बरी को उसकी वैन से उतारा जा रहा होता है, उस वक्त कादम्बरी गुस्से की नजर से पुष्पा को देखती है। पुष्पा कादम्बरी से कहती है कि तुम कितनी भी बार केस रिओपन क्यों ना करवा लो कादम्बरी, लेकिन तुम सच को झुठला नहीं सकती। तुमने रेखाबेन और जुगल को मारा है, यह बात सच है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। मैं तुम्हें वापस से जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। लेकिन कादम्बरी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि देखो पुष्पा, तुम वकील हो, ये पूरा तुम्हारा इलाका है, तुम्हारे लोग हैं, कर दो ना साबित कि मैंने जुगल जी और
और रेखाबेन को मारा है। अगर तुम साबित कर दोगे तो मैं वापस से जेल की सलाखों के पीछे चली जाऊंगी, लेकिन तुम कितना भी झूठ क्यों ना बोल लो, सच्चाई तो ये है कि मैंने उन दोनों को नहीं मारा है। इतना कहकर कादम्बरी वहां से चली जाती है। पुष्पा यहाँ पे समझ जाती है कि इसके हाथ कुछ तो बड़ा लगा है। वो जोशीपुरा जी को भी कहती है कि जोशीपुरा जी, ये जेल में जाने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, बहुत ज्यादा खूंखार हो चुकी है। इतना आत्मविश्वास इसके अंदर आया कहाँ से? इसके हाथ जरूर कुछ तो बड़ा लगा है, हमें पता लगाना होगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शनाया वापस से अपनी चौल लौट जाती है और चौल में आते ही वो सभी लोगों को गिफ्ट देने लगती है। दीप्ति यहाँ पे कहती है कि 30,000 रुपए पूरे महीने के लिए दिए थे, एक ही दिन में खर्च कर दिए क्या? उसी वक्त शनाया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, यह पैसे तो मेरे डैड ने दिए थे शगुन के, अब आप लोगों से रिश्ता जुड़ ही गया है तो निभाना तो पड़ेगा। उसके बाद शनाया चिराग से कहती है कि वह उसकी मदद कराए खाना बनाने में, लेकिन चिराग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। उसी वक्त शनाया कहती है कि मैं भी पुष्पा को फोन लगाऊं क्या? पुष्पा ने कहा था ना कि हमारा काम 50-50 होने वाला है, लेकिन चिराग फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता। जिसके बाद शनाया पुष्पा को कॉल लगाने लगती है, लेकिन चिराग कहता है कि फोन रख, फोन रख। शनाया कहती है फोन तो मैं तभी रखूंगी जब तू मेरे साथ चलेगा किचन में मदद कराने के लिए। और चिराग को मजबूरी नहीं सही, लेकिन शनाया की मदद कराने के लिए किचन में जाना पड़ता है। इस तरफ कोर्ट में हम देखते हैं कि कादम्बरी का वकील जज साहब को कह रहा होता है कि पुष्पा ने झूठे इल्जाम में कादम्बरी को फंसाया है। कादम्बरी ने 2 मर्डर नहीं किए, अरे उसने तो 1 मर्डर भी नहीं किया, उसे झूठे मर्डर के इल्जाम में फंसाया जा रहा है और वह बेचारी सजा काट रही है। उसके बाद वह वकील पुष्पा को कटघरे में आने को कहता है ताकि वो पुष्पा से कुछ सवाल जवाब कर सके, क्योंकि पुष्पा उस वक्त चश्मदीद गवाह थी। लेकिन अचानक से कोर्ट के अंदर आ जाता है दिलीप। दिलीप को देखकर पुष्पा शॉक हो जाती है कि दिलीप यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी वक्त जोशीपुरा जी कहते हैं कि हो सकता है कि वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हो, लेकिन बेचारी पुष्पा को कहाँ ही पता कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है। खैर इस तरफ घर में हम देखते हैं कि चिराग और शनाया दोनों ही किचन में जाकर बेसन के पकोड़े बना रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में मामला इतना बिगड़ जाता है, ये दोनों इतना ज्यादा लड़ने लगते हैं कि उसी वक्त शनाया के हाथ से बेसन का जो डब्बा था वो स्लिप हो जाता है और यह दोनों के ऊपर बेसन गिर जाता है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पूरे घर वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने बेसन की बर्बादी हो गई है। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में घर वालों का नुकसान हो रहा है, खाने का नुकसान हो रहा है, अन्न का नुकसान हो रहा है। चिराग इस वक्त गुस्से गुस्से में कहता है कि मुझे अब काम करना ही नहीं है, तुझे जिसको बुलाना है तो उसको बुला ले, मेरे को तेरे साथ काम करना ही नहीं है। इतना कहकर चिराग गुस्से गुस्से में वहां से चला जाता है और पूरा परिवार भी चला जाता है सिवाय राशि के। राशि यहाँ पे मदद करने के लिए आ रही होती है, लेकिन शनाया मना कर देती है क्योंकि राशि प्रेग्नेंट है, इसलिए शनाया नहीं चाहती कि वो राशि को किसी भी प्रकार की समस्या दे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा से सवाल जवाब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो सामने वाला वकील पूछ रहा होता है कि पुष्पा जी आप मुझे बताइए कि क्या आपने कादम्बरी जी को ट्रिगर दबाते हुए देखा था और क्या वह गोली जुगल जी को लगी थी जब आप वहाँ पर मौजूद थी? पुष्पा कहती कि नहीं नहीं, मैं उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जब मैंने ट्रिगर की आवाज सुनी यानी गोली चलने की आवाज सुनी, मैं वहाँ पर पहुंची तो गन थी कादम्बरी के हाथ में और गोली जुगल को लग चुकी थी। उसी वक्त वकील कहता है कि आपने अपनी आंखों से देखा था गोली चलते हुए? पुष्पा यहाँ पर इनकार कर देती है, जिसके बाद सामने वाला वकील कहता है कि जज साहब मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था जिसने अपनी आंखों से देखा हो कि कादम्बरी ने जुगल जी और रेखाबेन पर गोली चलाई है। उसके बाद पुष्पा को वापस से भेज दिया जाता है और वह वकील कादम्बरी से पूछता है कि आपका और पुष्पा का कैसा रिश्ता है। कादम्बरी साफ तौर पे कह देती है कि पुष्पा मुझसे नफरत करती है, क्योंकि पुष्पा जिससे प्यार करा करती थी जुगल जी, उन्होंने मुझे चुना, पुष्पा को नहीं। उन्होंने मेरे साथ शादी करी और यह बात पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कादम्बरी नए नए पैतरे आजमाने वाली है जेल से बाहर आने के लिए। खैर आपके हिसाब से क्या कादम्बरी को जेल से बाहर आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।